प्रभु यीशु ने हमसे ये वादा किया है कि मेरे नाम में जो मांगोगे मेरे पिता तुम्हें दे देंगे। फिर उन्होंने यही बात अपने लिए कह दी कि मैं वो कर दूंगा और हम जो भी प्रार्थना करते हैं सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में ही मांगते हैं। प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं भागती हैं, जैसे कि नाम लेने से ही उनका बल प्रकट हो जाता है। सही में प्रभु यीशु के नाम में कुछ भी करने या मांगने का अर्थ क्या है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर के नाम को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर को जिसने जैसे जाना या समझा वही नाम दे दिया और परमेश्वर को ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। सही में नाम से हम क्या समझ सकते हैं? पुराने नियम के दौरान किसी के नाम के साथ उसका बहुत महत्व था, नाम का अर्थ भी था उसका नाम का, और क्योंकि उसके द्वारा उसकी जो पहचान थी वो आती थी। मिस्र के लोग अपने जो उनके देवता थे उनको आदर देने के लिए अपना नाम उनके साथ जोड़ लेते थे, जैसे कि टूटनखामन लिविंग इमेज ऑफ आमीन का लिविंग इमेज वो था। और किसी का नाम देना भी उसको आदर, जो नाम देता था उसे आदर दिया जाता था ताकि उसके ऊपर अधिकार भी जाहिर हो। आदम को परमेश्वर ने आशीष दी, हर चीज के ऊपर धरती पर अधिकार दे दिया और फिर उसे आज्ञा दी कि सबके ऊपर अधिकार जमाए और उन्हें अपने वश में कर ले। उत्पत्ति 2 की 19 और 22 और 23 में हम देखते हैं इसी को पूरा करने के लिए, ताकि आदम का उनके ऊपर अधिकार बना रहे, आदम को परमेश्वर ने बुलाया कि सब जानवर और जो हवा में पक्षी उड़ते हैं उनको नाम दे। और फिर औरत को जब उसकी पसली से, आदमी की पसली से बनाया गया तो वो आदम के पास लाई गई। आदम ने उसे देखा और उसका नाम उसने ईशा रख दिया, क्योंकि उसे आदमी से इश से बनाया गया था। और जब उनकी आज्ञाकारिता से बाहर निकलने का उन्होंने पाप किया तो जो मृत्यु का जो दंड आया उसके साथ आदम ने ये समझ लिया कि उसका औरत में अलग अलग स्टेटस है, दोनों अलग हैं और आदम औरत के द्वारा ही बच्चे पैदा हो सकते हैं, वही जीवन इस दुनिया में लाए गई। उत्पत्ति 3 की 20 आयत में फिर उसने उसका नाम हवा रख दिया, मदर ऑफ ऑल लिविंग, सबके जीवितों की माँ उसे ये नाम उसे कर दे दिया गया। और फिर इस नाम के द्वारा उसका नया रोल और उसका नया चरित्र प्रकट होने लग गया। उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर को एलोहिम कहा जाता है, जिसका मतलब है एक, और मैजेस्टिक क्रिएटर, मैजेस्टी है उसकी, लेकिन वो डिस्टेंट है, नजदीक नहीं है, इतने निकट का रिश्ता नहीं है। वो बोलते हैं और सब कुछ हो जाता है। और फिर 2 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं आदमी को बनाने के लिए। पहले वो मिट्टी से उसे फॉर्म करते हैं, रचते हैं, तो हाथ लगाए मिट्टी से रचा उसको, फिर उसमें वो सांस फूंक देते हैं ताकि वो जीवता पुरुष बन जाए। 2 अध्याय उत्पत्ति के 8वीं आयत में फिर परमेश्वर गार्डनर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरब में एक बाग लगाया और उसका नाम अदन रख दिया। और फिर उसमें उन्होंने उस आदमी को जैसे उन्होंने बनाया था वहां उसमें रख दिया। और इस प्रकार हम यहाँ पर परमेश्वर को याहवे नाम से माना जाता है। नाम याहवे का मतलब है वो परमेश्वर जो अपनी कॉवेनेंट, जो अपनी वाचा को पूरा करता है, जो कि एक नजदीकी रिश्ते में रहते हैं और अपने लोगों के साथ, और फिर
उनके जीवनों में नजदीकी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी का नाम उनकी पहचान और उनकी आइडेंटिटी सब कुछ बताता है, और फिर उनका रोल परमेश्वर की स्कीम में, परमेश्वर के कामों में रोल क्या, उनके प्लान में क्या रोल है इस दुनिया में, वो भी जाहिर करने लग जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदल दिया। अब्राहम का मतलब है एग्जॉल्टेड फादर, ऊंची पदवी वाला पिता। लेकिन उन्होंने अब्राहम उसे कह दिया, अपना उसमें नाम शामिल कर दिया, और उस अब्राहम का मतलब है बहुत कौमों का पिता। अब्राहम होते हुए वो जाना प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और अब्राहम होते हुए ही सिर्फ वो अपना पिता बनने की, आइजक का पिता बनने की आशीष पा सका, और फिर वो यहूदी लोगों का पैट्रियार्क बन गया, और उसी के द्वारा फिर अरेबियन लोग भी आए। होशे जो नून का पुत्र है, जो कि मूसा का असिस्टेंट है 40 साल तक विल्डरनेस में। तो नंबर्स गिनती 13 अध्याय 16वीं आयत में जब उसे बाकी 11 स्पाइस के साथ, जो चुने हुए लीडर्स थे, कनान को देखने के लिए जाना था, तो मूसा ने उसका नाम जो पहले था साल्वेशन, मुक्ति, उसका नाम उन्होंने यहोशुआ रख दिया। यहोशुआ का मतलब है परमेश्वर मुक्ति है। और फिर इस प्रकार नाम बदलकर उन्होंने जो 10 बाकी जो भेदिए थे, उनकी जो गलत रिपोर्ट से, उससे उन्हें बचा लिया। गैब्रियल जो स्वर्गदूत है, जकरिया प्रीस्ट जो कि परमेश्वर के भवन में ड्यूटी पर है, उसे आकर मैसेज देता है कि उसके और एलिजाबेथ जो बूढ़े हो चुके हैं, लूका 1:13 के अनुसार, कि उनके अब पुत्र होगा। और फिर उन्हें वो उस बच्चे का नाम भी बता देता है, यूहन्ना, जो जॉन इंग्लिश में, जिस इब्रानी भाषा के शब्द का मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, गॉड इज ग्रेशियस। और जो नाम था, फिर वो परमेश्वर के अनुग्रह को जाहिर करता है उन लोगों के ऊपर, दोनों पति पत्नी के ऊपर, कि वो बच्चा हासिल करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ही इंसान चुना गया था परमेश्वर के द्वारा, जो कि परमेश्वर के पुत्र के लिए रास्ता तैयार करे, जिस प्रकार के यशायाह 40 अध्याय 3 आयत में पहले कहा गया था। पहला शमूएल 4 अध्याय 19 से 21 आयत। फिनहास जो एली जो प्रीस्ट है, उसका पुत्र मर जाता है, और एली भी मर जाता है, एली के दोनों पुत्र मर जाते हैं। और जो परमेश्वर की वाचा का संदूक है, उसे फिलिस्तीनी पकड़कर ले जाते हैं। जो फिनहास की पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, और ये खबर सुनने के बाद में उसके और उसके ससुर की मृत्यु के खबर सुनकर वो लेबर में चली जाती है, और उसके एक बच्चा होता है, और उसी दौरान वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले वो अपने लड़के का नाम इच्छबोत रख देती है, जिसका मतलब है कि महिमा कहाँ है, क्योंकि उसने कहा कि इजराइल की जो महिमा है वो चली गई है, क्योंकि आर्क फिलिस्तीनी ले गए थे। किसी भी इंसान का जो नाम है उसके भविष्य से जुड़ जाता है, और उसके पास से भी उसको जाहिर करता है। जो पिता है पुत्र का, वो ही नाम देता है उस बच्चे को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को का नाम पहले से ही निश्चित किया गया था, और फिर प्रभु यीशु के बारे में पहले से ही निश्चित कर दिया यशायाह 7:14 के द्वारा, कि एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी और बच्चे को जन्म देगी। यहूदी कल्चर के अनुसार जब किसी का नाम जान लेते थे, तो उस नाम के द्वारा उसे समझ सकते थे, उसकी प्रवृत्ति को समझ सकते थे, उसकी कैपेबिलिटीज और उसके भविष्य तक को जानने लग जाते थे। इस प्रकार किसी का नाम उसके अधिकार को, उसकी रेपुटेशन को, और उसका जो पिता और पुत्र के साथ जो रिश्ता है, वो सब कुछ जाहिर हो जाता था। पिता के घराने के साथ उसका जाहिर हो जाता था। और पिता बहुत ये कहते थे कि कोई ऐसा काम, आज भी कहते हैं हम, कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा अच्छा नाम खराब हो जाए। एक दुष्ट आदमी भी अपनी एक रेपुटेशन बना लेता है, और उसके द्वारा दूसरों को टेरराइज करता है। जब हम किसी का नाम लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर अपने आप को हम उसकी रेपुटेशन में, उसकी अथॉरिटी, उसके कैरेक्टर में शामिल करने लग जाते हैं, क्योंकि उसी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम यीशुआ बोलते हैं या
प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो हम उन्हें अपना मुक्तिदाता, अपना छुटकारा देने वाला और अपना सेवियर मान लेते हैं, क्योंकि यीशु का मतलब है छुटकारा देना और छुड़ा लेना। और इसी प्रकार फिर हम उनके नाम से जुड़कर उनके नाम के अनुसार ढले हुए उनके अनुसार काम करने लग जाते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। इसका एक विश्वासी के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस, क्या अर्थ या मीनिंग है? भजन संहिता 138 की दूसरी आयत में राजा दाऊद ने यह कह दिया, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम को ऊंचा कर दिया। और फिर राजा दाऊद ने कह दिया कि मैं तेरे भवन जो यरूशलेम में है मैं उसकी तरफ देखूंगा, जो कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित जगह है जहां पर के हर तरह की भेंटें दी जाती थी। जब किसी विश्वासी की सोल, उसकी प्राण प्रवृत्ति के द्वारा, प्रवृत्ति जो पवित्र है उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की तरफ मुड़ती है, जो हमारा मुक्तिदाता है, तो फिर इसी प्रकार उसके मुंह से आराधना निकलने लग जाती है। निर्गमन 13 की तीसरी आयत में मूसा ने परमेश्वर से कहा कि अपना नाम बता दो, कि हम जब मैं जाकर उनको बोलूंगा कि तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर ने भेजा है, शायद वो मुझे ना माने, क्योंकि वो मिस्र की बंधुआई में थे। वो पहले परमेश्वर का नाम जानकर उन्हें पूरी तरह जानना चाहता था, समझना चाहता था, फिर उसके बारे में समझने के बाद इजरायलियों को बताना चाहता था। निर्गमन 20 की 7 में जो तीसरी कमांडमेंट है, तीसरी आज्ञा है, उसमें परमेश्वर ने कहा है तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर उसका दोष खत्म नहीं करेंगे जो उसका नाम व्यर्थ में लेगा। और जो इब्रानी भाषा का शब्द है और शाव, उसका मतलब है डिसीट, धोखे से या झूठ में या खाली वर्थलेस नाम मानकर उसे लेना। और जिस प्रकार आज परमेश्वर का नाम लोग हम बातों बातों में ले लेते हैं, तो ये सोचना पड़ेगा हमें कि उस एल शडाई जो क्रिएटर है, जो ऑलमाइटी गॉड है, हम उसके नाम को इस प्रकार ले रहे हैं व्यर्थ में। यूहन्ना 14 की 20 और फिर 23वीं आयत में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में कहा कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। फिर उस प्रभु यीशु ने इसको आगे और कह दिया कि जो उनसे प्यार करते हैं उनके वचन को भी मानेंगे, और जो उनके वचन को मानेंगे फिर पिता उनसे प्यार करेंगे, और फिर हम दोनों उन्होंने बोला कि हम आएंगे और उनके साथ अपना घर बनाएंगे। कैसी अद्भुत आशीष प्रभु यीशु ने हमें दे दी जो आज्ञाकारी में चलते हैं। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी और फिर उसे दिखा दिया उस स्वर्गीय भवन का नक्शा जिसके एग्जैक्टली उसे बनाना था और उसी पैटर्न पर उसे बनाना था। निर्गमन 25 की 8वीं आयत में फिर उन्होंने आज्ञा दी मूसा को कि इजरायलियों को बोल के मेरे लिए एक जगह तैयार करें ताकि मैं उनके साथ उनमें रह सकूं। परमेश्वर ने सदा से ही ये चाहा है कि वो इंसानों के साथ नजदीकी रिश्ते में चलें, और उनके बेटे प्रभु यीशु का मुक्तिदाता बनकर आना हमारे पापों की माफी की शर्त पूरी कर देता है, ताकि हम फिर उनकी हजूरी में वापस जा सकें। मूसा ने परमेश्वर के वचन को पाया और फिर उसके द्वारा परमेश्वर की नेचर को समझा, और फिर उसके साथ वो लोगों को जो परमेश्वर के वचन के वायदे हैं उनमें उसे अश्योरेंस दे सका। यशायाह 55 की 9 से 11 आयत में परमेश्वर ने पहले तो ये बता दिया कि मेरे विचार और रास्ते तुम्हारे विचारों और रास्तों से बिल्कुल भिन्न हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर का वचन है वो इस प्रकार है जैसे ऊपर से बारिश आती है, बारिश कभी वापस बादलों में नहीं जाती है। और फिर उन्होंने आगे कह दिया कि इसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर का वचन जो जिस पर्पस के लिए बोला गया है
वो होगा। और परमेश्वर का वचन और उनका नाम दोनों सच्चाई को और परमेश्वर की नेचर को दर्शाते हैं। और परमेश्वर के जो वायदे हैं जो वचन में लिखे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें अपने पवित्र नाम से भी ऊंचा कर रखा है। ये वचन में जो लिखा गया है परमेश्वर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमें जब परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेने से मना किया गया है तो हम फिर इसे इस प्रकार ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो असरदार नाम है। वचन के साथ उनके नाम की भी उतनी ही बल, उतनी ही शक्ति है। और जब हम परमेश्वर का नाम और उनका वचन प्रार्थनाओं में बोलते हैं तब हम उन्हें याद कराते हैं कि ये आपका वायदा है, और हम ये आशा करते हैं कि आप इस वायदे को पक्का अपनी वचन के अनुसार पूरा करेंगे, क्योंकि आपका ये पूरा करने का वायदा है। जो भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो जो विश्वास करते हैं और फिर उस विश्वास के द्वारा सुनने से वो विश्वास में बढ़ते जाते हैं, रोमियो 10:17 के अनुसार। और फिर इसके साथ ही पौलुस रसूल ने इसी विचार के साथ 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वीं आयत में उन्होंने बोल दिया, पर सारे वचन परमेश्वर के द्वारा उनकी गॉड ब्रीथ्ड है, ये जो परमेश्वर की आशीष आज्ञा के अनुसार उनकी गाइडेंस के अनुसार लिखाए गए हैं, और ये जीवते वचन हैं। और फिर ये जो पाप में डूबे हुए लोग हैं उन्हें नया जीवन दे देते हैं। और किसी का वचन अगर वो पूरा होता है तो उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ईमानदारी को जाहिर करता है। और परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से ऊंचा मानते हैं, इसलिए उनकी एब्सोल्यूट गारंटी हो जाती है कि जो मैंने बोला गया तो पूरा होगा ही होगा। और जब हम प्रभु यीशु के नाम में कुछ बोलते हैं तो उन्होंने ये वायदा किया कि मैं उत्तर दूंगा और जो तुम मांगोगे वो मैं कर दूंगा। और फिर इस प्रकार हम अपनी प्रार्थनाओं को उनके रास्तों के साथ जोड़ लेते हैं, उनके कैरेक्टर के साथ जोड़ लेते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर के पुत्र के पास लेके जाता है। परमेश्वर का पुत्र इंसान बन गए ताकि उनके द्वारा फिर अल्टीमेट पर्पस जो परमेश्वर का है, पिता की महिमा हो। यूहन्ना 1 अध्याय 1 आयत में तो वो जीवते वचन हैं और वो परमेश्वर के साथ थे अनंत काल से। कुछ भी ना होने से पहले वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर आगे उनका इकलौता पुत्र जो परमेश्वर के साथ था, उन्होंने ही परमेश्वर को हमारे ऊपर जाहिर किया है, डिक्लेयर कर दिया है। और प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, पिता परमेश्वर के साथ एक हैं, और फिर वो वचन की सच्चाई को जाहिर करते हैं, उसकी अश्योरेंस भी दे देते हैं यूहन्ना 14 की 6 आयत में। और फिर इसी कारण वो ये बिल्कुल क्लियरली कह देते हैं, वो बिल्कुल डिक्लेयर कर देते हैं 6 आयत में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ एक हैं, और फिर इसी एकता में वो ये गारंटी देते हैं अपने वचन की। प्रेरितों की पुस्तक में 1 अध्याय में जब प्रभु यीशु को जी उठने के बाद में बादलों में उठा लिया गया, सब चेले देखते रहे, उन्हें बादलों में उठा लिया गया, तो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 3-4 आयत में फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर आ जाती है 10 दिन बाद, पेंटेकोस्ट वाले दिन। और फिर उसके बाद में वो सच्चाई का वादा पूरा होने की जो सच्चाई है वो वहां पूरी हो जाती है। जो वायदा किया था पवित्र आत्मा के आने का वो पूरा हो जाता है। और हम सब उसके बाद में पवित्र आत्मा से आशीषित हैं, जो हमारे अंदर हमें सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए और हमें अंदर से बदलने के लिए हैं, और हमें दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। जब हम उनके लिखे वचन, जो ये वचन है, जब इसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं तो फिर परमेश्वर ने अपने आप को बांध लिया है अपने ही वचन के द्वारा कि उसका वो उत्तर दें, प्रार्थनाओं को उत्तर दें, ताकि वो प्रार्थनाओं को उत्तर देने के द्वारा फिर उनके नाम की महिमा हो। उनको कहें हाँ आपने ये वायदा किया, कितने सच्चे हैं आप, आपके वायदे पूरे होते हैं। लेकिन बहुत हैं जो प्रार्थना इस प्रकार करते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि वो विश्वास में डगमगाते रहते हैं। अंदर में विश्वास के साथ अविश्वास भी है, अविश्वास में डूब जाते हैं और विश्वास से डगमगा जाते हैं, और फिर उत्तर नहीं मिलता है। परमेश्वर उत्तर देना चाहते हैं लेकिन हम उत्तर पाने से असमर्थ हो जाते हैं।
प्रभु यीशु के नाम में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा उनको महिमा मिले? किसी भी सड़क पर, खास तौर पर नेशनल हाईवेज के ऊपर तरह तरह के रोड मार्किंग लगे होते हैं। डिस्टेंस कितना है, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, ताकि जो उस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही तरीके से जा सकें और अपने गंतव्य पर आराम से पहुंच सकें। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें साइन पोस्ट की तरह है, ताकि हम अपने जीवन में जो ये यात्रा है इसमें सही तरीके से चलें। जो दुष्टता की ताकतें उनसे हम बचे रहें, वो हमें किसी तरह से गिरा ना सके। राजा दाऊद को परमेश्वर ने अपना भवन बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उसके उसके द्वारा बहुत लोगों की लहू बहाया गया था। और फिर उसने अद्भुत तरीके से अपार धन दौलत सोना सब कुछ उसने दान कर दिया। और उसके साथ साथ जो यहूदी ट्राइब्स के लीडर्स थे उन्होंने भी विलिंगली दिया। फिर राजा दाऊद ने पहला इतिहास 29 आयत उसकी 15वीं आयत में उसने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। उसने कहा, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं है। वी आर सोजॉर्नर्स ऑन दिस लैंड, पिलग्रिम हैं हम, ये हमारा घर नहीं है। और फिर पहला पत्र दूसरा अध्याय 9 से 11 आयत में पत्रस रसूल पहले तो एक विश्वासी की पहचान बताते हैं, तुम चुने हुए समाज हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। फिर वो आगे इसी प्रकार हमारे जो टेम्पररी यहाँ का है उसी के बारे में कह देते हैं कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया हुई है। पर अब हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। बचे रहो क्योंकि तुम पिलग्रिम हो, यहां फंस मत जाना। और जो इस जगह को किसी जगह से नहीं बिलोंग करता तो उसे एक नक्शा चाहिए। आजकल गूगल मैप मिल जाता है, ताकि उसके द्वारा वो सही रास्तों पर चले। मत्ती 5:14 के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा, हम यहाँ पर दुनिया की रोशनी हैं, इस संसार की ज्योति हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है। और फिर उनकी उस ज्योति को हम दूसरों के सामने जाहिर करते हैं, ताकि हम उनमें भी, उनके मनों में भी वो ज्योति जला दें, उनके सोल में भी फिर परमेश्वर बस जाए और उनके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा फिर वो सही रास्तों पर चलने लग जाए। परमेश्वर के पुत्र का जो नाम था यहोशू, उनका रोल सिर्फ इसी में सीमित नहीं है, उनका रोल इससे कहीं ज्यादा है। वो इंसान बन गए, यहोशू बनकर आए और फिर हमारे मुक्तिदाता रिडीमर बनकर, वचन के अनुसार यही कहा गया है। लेकिन उसके अलावा उनके और भी रोल हैं। प्रकाशित वाक्य 19 उनके दोबारा आने के बारे में कहा गया है। तो 11वीं आयत में, 19 में 11 से 16 आयत तक हम देखते हैं। 11 में लिखा है, वो श्वेत घोड़े पर सवार हैं और जो विश्वसनीय सत्य कहलाता है, फेथफुल और ट्रुथ है वो, ये उनका एक नाम है। जो भी शैतान की ताकतें यहाँ धरती पर इकट्ठी होती तो उनके साथ युद्ध करने के लिए आते हैं वो। और उनके सिर के ऊपर बहुत मुकुट हैं, बहुत राज मुकुट हैं, और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। बहुत मुकुट है, मुकुट अनेक तरह के जो उनकी शक्तियां उसको दर्शाता है। और नाम उनका ये है जो कोई नहीं जानता। इसका मतलब जो दर्शाया गया इस प्रकाशित वाक्य में रोल है, उससे और भी कहीं उनके और ज्यादा रोल हैं और उनके और भी गुण हैं। और फिर आगे लिखा गया है, उनका नाम परमेश्वर का वचन है और वर्ड ऑफ गॉड है। उनके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती जिसके साथ वो पूरी कौमों को जज करेंगे। तलवार वचन है, जो वो बोलते हैं उसके द्वारा हो जाएगा। वो उन्होंने बोला और सब कुछ धरती पर बन गया, और जब वो बोलेंगे तो सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। जब जजमेंट करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने कह दिया वो खत्म है। अब इसमें पहले तो हमें ये ख्याल रखना है कि जो हम बोलते हैं उसको सोचें, क्योंकि वो हमारे अंदर हैं। जो हम बोल रहे हैं वो होगा। और फिर जब हमारे वचन के द्वारा हम किसी और को जज करते हैं, तो हम परमेश्वर की गवाही में दूसरों के सामने खड़े हो जाते हैं, तो उनकी गवाही को हम इफेक्ट करने लग जाते हैं, गलत करने लग जाते हैं। दूसरा है यूहन्ना 11 की 41 आयत में,
प्रभु यीशु ने स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें उठाई, फिर उन्होंने कह दिया, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुन लिया है। उन्होंने बोला कुछ नहीं था उस समय तक। इसका मतलब है कि उनकी हर पल पिता परमेश्वर के साथ कंटिन्यूअस बातचीत करते रहते हैं, अंदर उनके सोल से, उनकी स्पिरिट से, पवित्र आत्मा के साथ उनकी हर वक्त डायलॉग चल रहा है। और फिर उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पता है सुना जा रहा है। तीसरा, उन्होंने स्वर्ग की तरफ देखा। कोई आउटवर्ड डिस्प्ले नहीं है, ये उनकी टेस्टिमनी है कि जो उनकी प्रार्थना है सिर्फ परमेश्वर जो स्वर्ग में उसके लिए है, किसी और की तरफ नहीं है। और फिर वो जो दुनिया की चीजें हैं उनसे नजर हटाकर उन्होंने उस तरफ नजर लगाई, और उसी प्रकार हमें भी लगाना है, उसकी तरफ हमारा मन जोड़ना चाहिए। चौथा है, पिता ने पुत्र को महिमा दी उस समय भी जबकि यशायाह 53 की 10 के अनुसार परमेश्वर प्रसन्न हुए उसे कष्ट देकर, और परमेश्वर का बल काम कर रहा था उसमें परमेश्वर के पुत्र में, ताकि उन्हें उस कष्ट में भी, उस कष्ट को सहने में भी परमेश्वर को महिमा दे, वो उसे सह सके, सलीब के सब दुखों को सह सके। हम भी इसी प्रकार ट्रिबुलेशन, तकलीफों को सहते हैं ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के बल में चले, और फिर हम भी हर पल उनके अनुग्रह से भरे हुए हर तरह की परिस्थिति का सामना कर सकें, जिस प्रकार दूसरा कुरिन्थियों 12 की 9वीं आयत में कहा गया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पांचवा है यूहन्ना 15 की 8 के अनुसार, पिता को महिमा देना फ्रूट बेरिंग है, फल लाना है। और फ्रूट बेरिंग है जो मल्टीप्लिकेशन है, बढ़ना, प्रोपेगेशन और आगे लगना, और प्रोडक्शन है। इसमें प्रचार भी है और बढ़ोतरी भी है। जो बीज है उसे जमीन पर गिरना है, उसे नष्ट होना ताकि वो फिर बढ़े। इसी प्रकार हमें भी दुख सहने भी पड़ते हैं ताकि हम फिर उसके द्वारा बढ़ें, और फिर हमें पूरी तरह से नष्ट होने के लिए दुखों को सहकर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार होना, ताकि हम उनको ज़ाहिर करते जाएं। यूहन्ना 3 की 30 आयत के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, उन्होंने अपने चेलों को कहा, वो बढ़े और मैं कम होता जाऊं। मैं उनका जीवन अपने अंदर जीऊं, मेरा जीवन नहीं, उनका जीवन मेरे अंदर हो। और ये तभी हो सकता है जब पहले तो हम उनको जानते हैं, बिल्कुल इंटीमेटली जानते हैं, और उनकी बातों को हम मानते हैं। दूसरा ये है जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं जैसे उन्होंने हमें माफ किया है। और तीसरा है कि हम दूसरों को भी इसी प्रकार प्यार करते हैं जैसे उन्होंने हमें प्यार किया है। और उन्होंने हमें तो अपने आप से भी ज्यादा प्यार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। चौथा है, हमें उनकी तरह बनना है, वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना, और फिर वचन को करने वाले चले हम। और फिर हर दिन हम पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं उनकी सहायता से उनकी गाइडेंस में चलते जाएं। पांचवा है, मुझे प्रार्थना के और आराधना में जीवन जीना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु बहुत समय पिता परमेश्वर के साथ कम्युनियन में हर पल और फिर प्रार्थना में जुड़ जाते थे, सारी सारी रात प्रार्थना करने लग जाते थे, और फिर वो ये श्योरिटी थी उनके कि उनकी पिता परमेश्वर ने बात सुननी है, और वो परमेश्वर को समझते थे क्योंकि वो परमेश्वर हैं, और परमेश्वर उनको समझते थे, पिता परमेश्वर। इसी प्रकार जब हम उनके साथ एक होने लग जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, तो हमें तो वो समझते ही हैं, हम भी उन्हें समझ सकते हैं। यूहन्ना 17 की 23 के अनुसार प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में एक और जो परमेश्वर के साथ एकता का जो बात थी उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि पिता एक तरफ तो उनके साथ एक है, दूसरी तरफ जो चेले हैं उनको उनके साथ भी एक है, और फिर उन्होंने वो बहुतायत के जीवन का वायदा भी कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो जो बहुतायत का जीवन है वो सिर्फ मटेरियल वेल्थ के नहीं है कि हमें धन दौलत मिलेगी, लग्जरीज मिलेगी, लेकिन पिता परमेश्वर को महिमा देने के बारे में है। हम उन्हें महिमा देने लग जाते हैं तो वही हमारा बहुतायत का जीवन हो जाता है। फिर हमारा जीवन और प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम में उनके साथ एकता में उनकी तरह होने लग जाता है, और यही हमें करना है। उनका जीवन परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए था, तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार उनके द्वारा और उनको पिता परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। और इस प्रकार इस प्रतीति में फिर हम घट जाते हैं, हमारे अपनी इच्छाएं, हमारे अहंकार, हमारे डर खत्म होने लग जाते हैं, और फिर हमारे जीवन में प्रभु यीशु बढ़ने लग जाते हैं। अब प्रभु यीशु आए यहाँ पर दास्ता में, एक तरह की इस दुनिया की कैद में आ गए वो,
और फिर हम भी इसी प्रकार दासता से उन्होंने छुड़ा लिया, हमें कैद से छुड़ा लिया, ताकि हम उनकी उस आजादी में चलें और परमेश्वर को महिमा दें। और वो कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, वो हमारे साथ भी हैं। वो जो भी उन्होंने कहा सब में परमेश्वर उनके साथ थे, हमारे साथ भी इसी प्रकार है। और फिर हमारी सफलता होने लग जाती है कि पिता और पुत्र को हम महिमा दें, और जिस प्रकार प्रभु यीशु इस दुनिया में रहे और फिर उसी प्रकार हम भी यहाँ रहने लग जाते हैं, दूसरों के लिए आशीष बनते हुए, दूसरों के मनों में वो ज्योति जलाते हुए, दूसरों को अंधेरे में से निकलने में सहायता करते हुए। इस प्रकार फिर हम जब जीते हैं, तब फिर उनके नाम के अनुसार हम जीते हैं, उनके चलन के अनुसार चलने लग जाते हैं, और फिर उस चलन के द्वारा प्रभु यीशु के सामने जब हम उनके नाम में प्रार्थना करते हैं तो सुनी जाती है, क्योंकि उस प्रार्थना के द्वारा पिता की महिमा होती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हमें आपने आशीष दे दी कि मैं अपने वचन को अपने नाम से ऊपर मानता हूं। आपके वचन के जो वायदे हैं सच्चे हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं। आपने हवा को ही और आदम को ही बता दिया कि स्त्री का बीज आएगा शैतान का सर को चलने के लिए, और आपने प्रभु यीशु को अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट करें। और उनकी एड़ी को शैतान ने डस लिया, वो सब तकलीफें उन्होंने सह ली हमारे लिए, ताकि हम उन दुखों से बचे रहें। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दी। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें भी आशीष दीजिए कि हमारा जीवन भी उसी प्रकार प्रभु यीशु जैसा आपके वचन की आज्ञा में चलना, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला हो। फिर हमारी अपनी होंद कम होती जाए, बस आप ही हमारे जीवन में हो। दूसरे भी फिर जिस प्रकार यूसुफ के साथ आप थे, यूसुफ हर बात में सफल था, दूसरे भी फिर हमें देखकर ये जान लें कि हाँ परमेश्वर इनके साथ हैं, और हमारा जीवन ही फिर हमारी गवाही बन जाए और आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में जीवन जीना जहां हमारे लिए सब बंद द्वार खोल देता है, तो वही हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं। जब हम इस प्रकार चलने लगते हैं तो दूसरे लोग हमारे जीवन के द्वारा ही प्रभु यीशु के पास आने को उत्सुक हो जाते हैं। इसमें डिलिबरेट कोशिश करनी पड़ती है, तभी पवित्र आत्मा हमें अपने बल में ये कर सकने की सामर्थ्य देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।